नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा। सभी बच्चे बैठ जाए। कोई बच्चा खड़ा ना रहे। और सभी बच्चे कुशल मंगल हैं। जो हमारे स्कूल के इस क्लास में बैठे सभी बच्चे, इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर तो बताएं, उनके समस्या का समाधान किया। नहीं सर जी, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। हम लोग कुशल मंगल है। और कुशल मंगल लोग कुशल तो पढ़ने नहीं आते, लेकिन हम सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिक्कत है हमारे पास। सर जी, एक समस्या मेरे पास भी है। जो हम समस्या के लोग तो बहुत परेशान हैं और उस समस्या का निवारण कहीं मिल नहीं रहा है। आप चाहेंगे तो हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। बताओ बेटा, क्या समस्या तुम्हारे पास है? उसका निवारण जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? समस्या के लिए तो हम आए हैं और समस्या तुम्हारा सॉल्व। सर जी, हमने सुना है कि बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल में कोई बोर्ड लागू किया गया है, जिसे प्री बोर्ड कहते हैं, प्री एग्जाम कहते हैं। ये प्री एग्जाम क्या है? अभी तक तो हमने कुछ पहले सुना ही नहीं था, लेकिन अब प्री एग्जाम क्या है, कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इसका मतलब तो हम समझ ही नहीं पाए हैं। होम एग्जाम तो हम लोग तैयारी कराया जाता है, लेकिन जब प्री एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है, जिसके कारण हम सरकारी संस्थाओं में नौकरी सर्विस करते हैं। लेकिन हम वो भी नहीं जानते थे, उससे पहले हम लोगों के लिए एक प्री बोर्ड लागू कर दिया गया है, प्री परीक्षा करा दिया गया है। वो क्या होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है? और जब हो जाएगा तभी समझ में आएगा, उससे पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम उससे पहले जानना चाहते हैं कि ये प्री परीक्षा क्या है, इसमें कहाँ होता है, इसमें क्या किया जाता है, कब होता है? हाँ बेटा, तो सुनो। प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम से पहले होता है, बोर्ड एग्जाम से बड़ा होता है, बोर्ड एग्जाम से आसान होता है और प्री बोर्ड आसमान में होता है। अरे मूर्ख बच्चों, तुम्हें ये नहीं पता है कि प्री बोर्ड क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब? क्लासरूम में होगा, इसी स्कूल में होगा, इसी कक्षा में होगा और प्री बोर्ड होगा, यानी बोर्ड से पहले एग्जाम होगा, जिसमें
सभी बच्चे को बोर्ड पेपर के बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और तैयारी करवाया जाएगा कि कैसे, कब, कहाँ, क्या होना चाहिए, समय के साथ चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके नियम को तुमको सारे चीज को समझाया जाएगा, तभी तो तुम्हारे समझ में आएगा, उससे पहले कोई चीज थोड़ी आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर जी। हम लोगों को अगर इस तरीके से बताया जाए तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी परीक्षाएं पहले तैयार हो जाएं और जा करके हम बोर्ड में बैठे और तुरंत अपना काम शुरू कर दें। हमारे पास समय की बचत हो, हम डिस्टर्ब ना हो, कोई चीज सोचे ना, जितना करने की योग है उतना हम सब पहले सीख लें। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई चाहे कम जानता हो, चाहे ज्यादा जानता हो, लेकिन इतनी जानकारी तो होना आवश्यक चाहिए। अगर वो इतना एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहा तो इसीलिए उसको पहले आपसे जानना जरूरी है। हाँ बेटा, प्री बोर्ड का मतलब यही होता है कि हम तुमको सब कुछ पहले तैयार करवा देते हैं कि बोर्ड में जाकर बैठो और तुरंत फट से अपना काम शुरू करो। और जब तुम शुरू कर दोगे तो उतना समय तुम्हारा पहले बच जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड प्रशासनिक बोर्ड होता है कि अब तुम्हारे ऊपर किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा और इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं रहेगी, जिससे तुम सब लोग अपने आप को सुधार की ओर अग्रसित करोगे और सुधरने का प्रयास करोगे। उस समय तुम्हें सबसे पहले प्री बोर्ड कराया जाएगा, प्री एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें तुम पहले से तैयार हो जाओगे। पहले से तैयार मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए तुम रेडी हो। प्री बोर्ड क्या है, जो पहले जान लो कि बोर्ड ऐसे होता है और बोर्ड के नियम को समझ लो। उसको हम तुम्हें आज विधिवत समझाने जा रहे हैं। सर जी, प्री बोर्ड कब होगा ये हमको बता दीजिए। कहाँ होगा, कैसे होगा? अरे मूर्ख बच्चों, प्री बोर्ड अभी होगा, यहाँ होगा और जैसे परीक्षा होता है वैसे होगा और इसी समय होगा, जिसमें कोई देर नहीं होगा। हम तुम्हें तत्काल प्री बोर्ड के बारे में बता जा रहे हैं। और सुनो बच्चों, प्री बोर्ड का मतलब ये होता है कि तुम बोर्ड से पहले उसकी तैयारी कर लो, यही प्री बोर्ड होता है। कब होता है? बोर्ड परीक्षा से पहले होता है। कैसे होता है? जैसे बोर्ड परीक्षा में बैठ के परीक्षा देते हो वैसे होता है और समय भी निर्धारित होता है, जिसमें हम तुम्हें बताएंगे कि प्री बोर्ड में ये होता है कि एक क्वेश्चन पेपर लिया जाता है जो बोर्ड में पहले कराया जाता है, उसी को कॉपी के साथ में उसको बंटवा दिया जाता है और उसके साथ तुरंत उतना समय दिया जाता है। उसके में समय बच्चों को दिया जाता है, घंटा लगा दिया जाता है कि इतने घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है, 3.5 घंटे में। और जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं उनको कॉपी चेक करके पहले बता दी जाती है कि तुमने प्री एग्जाम में इतना पाया है और ऐसे प्राप्त करोगे और थोड़ा मेहनत कर लो। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको समझाया जाता है कि तुम और मेहनत करो, तुम्हारी अभी कमी है इसलिए तुम इतने मेहनत नहीं करोगे। कुछ बच्चे बहुत धीम लिख लेते हैं तो उनको तैयार करके बताया जाता है कि तुम बेटा अपनी स्पीड और बढ़ा लो, और जब अपनी स्पीड बढ़ाओगे तभी क्वेश्चन तुम्हारे पूरे हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चों बहुत राइटिंग से बहुत गड़बड़ लिखते हैं, जो खुद लिखते हैं खुद नहीं पढ़ पाते हैं, उनको समझाया जाता है बेटा थोड़ा अच्छा लिखो जो तुम देखो और तुम ही समझ सब लोग समझें। ऐसा ना करो कि MBBS बनने से पहले डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि जो डॉक्टर लिखता है वो डॉक्टर ही पढ़ता है
और तुम इस तरीके से तुम लिखो, खुद को ना पढ़ो, ऐसा लिखो, तुम लिखो सब पढ़ें और सब लिखें तुम पढ़ो। इस प्रकार से जब बोर्ड में एक सुंदर राइटिंग के साथ लिखोगे तो तुम्हें और बढ़िया उत्साह होगा। लेकिन तुम सब इतनी तैयारी कर लो कि सुंदर भी लिखो, साफ भी लिखो, तेज भी लिखो, अच्छा भी लिखो, याद करके भी लिखो। सबसे पहले तो ये होता है कि तुम याद भी कर लेते हो फिर भी लिख नहीं पाते हो। कुछ लोग होते हैं कि लिख भी लेते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन उनकी राइटिंग सुंदर नहीं होती है, इसीलिए एग्जाम पढ़ नहीं पाता है और काट देता है। तो सावधानी हटे दुर्घटना घटे, सावधानी बरतिए, अच्छे रैंक लाइए। इसीलिए प्री बोर्ड का मतलब होता है कि हम तुम्हें पहले से तैयार करवाने जा रहे हैं। तो इसमें हर बच्चे की यही चीज सीख होती है कि इतने समय में इतने क्वेश्चन, इतने अच्छे राइटिंग, इतना तेज, जो लिख लेगा वही बोर्ड के योग्य होगा, बोर्ड में अच्छे रैंक की प्राप्ति होगी। अगर जो धीम लिख पा रहा है उसको तेज लिखने के लिए बताया जाता है और जो राइटिंग सही नहीं लिखता है उसको अच्छी राइटिंग लिखने के लिए बताया जाता है और जो समय से नहीं आता उसको समय बताया जाता है कि इतने समय से इतने समय तक तुम्हारे लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे तुम अपने समय अनुसार कार्य करो। और जब समय अनुसार करोगे तो तुम खुद अपने आप को लिख करके तैयार कर। बोर्ड एग्जाम में तो सब कुछ बोर्ड द्वारा होता है, आयोग द्वारा गठन होता है, जिसमें सब लोग एकत्रित होकर के उसके मॉडल पेपर तैयार करते हैं। पेपर अलग बनाया जाता है, पूछा अलग जाता है, बताया अलग जाता है, करवाया अलग जाता है, लेकिन प्री बोर्ड उससे पहले करा दिया जाता है, जिसमें सभी बच्चे को सब कुछ बता दिया जाता है कि तुम्हारा सब कुछ यही होगा और तुम्हारे मॉडल
बल्कि तुम्हें एक का उत्तर देना होगा, एक का नहीं देना होगा। ऐसा नहीं है, जो तुम दोनों लिख दोगे तब भी एक का नंबर मिलेगा, एक ही आंसर का। अगर एक लिखोगे तब तो ठीक है। कुछ बच्चे नहीं जान पाते, हाथों वाले दोनों लिख देते हैं और अगला दोनों छोड़ देते हैं। इसीलिए कीबोर्ड में पहले जो अनिवार्य होता है अथवा करके उसको बता दिया जाता है कि या तो तुम इसको करो या तो तुम इसको करो, और उसके बाद में उससे बड़ा तो लॉन्ग क्वेश्चन जितने होते हैं, और किसी में 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 करना होता है, 1 छोड़ना होता है। ऐसा भी होता है, आसान वो भी है। इसीलिए पर्सनल बोर्ड को प्री बोर्ड कहते हैं। अभी और इसी वक्त और तुरंत रेडी हो करके सभी बच्चे तैयार हो जाओ और इसको करा दिया जाए। यही तुम्हारे लिए सब कुछ ही अच्छा होगा, क्योंकि जब तुम परीक्षाएं दोगे, सीखोगे, जानोगे, वैसा करोगे तो बोर्ड में वैसे करने से तुम्हें और आसान एवं सुविधा जनक हो जाए कि तुम पहले क्वेश्चन में फंस गए और उलझ गए, उसी में उलझे पड़े हो, पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब